प्रेज द लॉर्ड। को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में आप सभी प्रिय भाई बहनों का आज के डेली डिवोशन में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने आज के इस पवित्र दिन में प्रभु ने हमें अपनी सामर्थ्य से भरा, अपनी दया, अपने अनुग्रह, अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखी है कि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही प्रभु ने हम प्रभु की संगति में बैठे हैं और प्रभु की महिमा और प्रभु के वचन को सुनने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आज के इस पवित्र दिन में हम प्रभु के भवन में जा पाए हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और प्रभु के इस वचन को आज के इस पवित्र दिन में प्रभु के दास के माध्यम से हमने वचन को सुना ताकि हम उस वचन को अपने प्रिय लोगों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कर सके और यही प्रभु की आज्ञा है मेरे प्रिय। तो आइए आज के इस डेली डिवोशन को हम शुरू करें और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता आज के सुंदर समय के लिए खुदावन कि आपने हमें एक बार फिर से प्रभु जी रोजाना की तरह खुदावन ईश्वर राजा इस रात्रि में प्रभु जी हमें अपनी सामर्थ्य से भरा, अपनी बुद्धि से भरा ताकि खुदावन ईश्वर राजा प्रभु जी हम आपकी संगति में आने पाए। हम आपको धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते खुदावन कि प्रभु जी आपने हमारे प्रिय भाई बहनों को प्रभु जी अपनी संगति में हमारे साथ बुलाया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि आज के इस डेली डिवोशन में खुदावन हम सभी प्रिय भाई बहन मिलकर खुदावन एक मन एक चित्त होकर पिता परमेश्वर आपकी आराधना कर सके, आपकी आवाज को सुनने के लिए प्रभु अपना मन प्रभु जी स्थिर कर सके पिता, अपना चित्त खुदावंद ईश्वर राजा आपकी आवाज पर हम लगा सके पिता। आज आप हमसे क्या बात करने जा रहे हैं खुदावंद ईश्वर राजा, अपने कानों को हम खोल सके, अपने आत्मिक कानों को खोल सके ताकि तेरी बातों को, तेरी उन अद्भुत बातों को हम सीख सके खुदावन। प्रार्थना विनती करते खुदावन कि आज का ये डेली डिवोशन पिता परमेश्वर हम सभी प्रिय भाई बहनों के द्वारा आत्मिक रूप से सच्चाई से खुदावंद आपकी आराधना कर सके। विशेष तौर से आपके दास को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद, उनके द्वारा खुदावंद ईश्वर राजा आपका वचन खुदावंद ईश्वर राजा हमारे बीच में बांटा जा सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई होने पाए, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए ताकि खुदावंद के वचन पर प्रभु जी हम मन लगाने वाले बन सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना में इस गीत को गाएंगे और मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। देखेगा सारा
सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए जो खुदा ने हमें और आपको दिया है। और आज परमेश्वर का पवित्र दिन है और कुछ घंटों के बाद वो समाप्त होने जा रहा है। तो इससे पहले उस पवित्र दिन की महत्ता को मैं और आप सीख सके और जान सके। ब्रदर प्रकाश, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। सिस्टर शकुन, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आज खुदा की जो वाणी है, खुदा का जो वचन है मेरे प्रियो, वो मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के हम चलेंगे और यहाँ खुदा मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हेडिंग दी गई है 70 चेलों का भेजा जाना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों का चुनाव किया। प्रेज द लॉर्ड। और वो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ हर पल हर क्षण रहते थे। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके जो चेले थे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेलों का चुनाव किया गया था। और 12 चेलों का चुनाव इसलिए किया गया था कि वो प्रभु के साथ रहें। और वो भी कौन? वो 12 चेले, वो 12 गोत्रों में, जो वो 12 गोत्र से थे, वो 12 जगहों पर प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार फैलाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जय मसीह की, मिसेस डैनियल, प्रभु आपको आशीष दे। और परमेश्वर ने 70 चेलों का फिर 70 चेलों का चुनाव और किया। इन बातों के बाद इससे आप ऊपर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का चेला, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के क्या क्या मनुष्य के अंदर मूल्य होने चाहिए, क्या बातें, इसके ऊपर लिखा है। और वचन 10वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों का तो चुनाव कर लिया और 12 चेलों का उन्होंने चुनाव किया कि वो उसके साथ रहें। और 12 अलग अलग गोत्रों से उनको चुना गया था। प्रेज द लॉर्ड। ताकि उनके गोत्रों में भी परमेश्वर का प्रचार हो सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और 70 मनुष्य और प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किए। प्रेज द लॉर्ड। और जिस जिस नगर और जगह जगह वह आप जाने पड़ता है, जहां प्रभु यीशु मसीह जिन नगरों में, जिन स्थानों में वो जाना चाहता था, वो वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा कि 2-2 लोगों को 2-2 मनुष्यों को आगे अपने आगे भेजा जहां वो जाने पड़ता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और इसका मतलब ये है कि वहां पर जो अन्य देशों के लिए उन मनुष्यों का 70 मनुष्यों का चुनाव किया गया। और वो 70 मनुष्य अलग अलग देशों में जाकर के प्रचार कर सके, प्रभु के कलाम को सुना सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रचार का काम अधिक से अधिक फैल सके, अधिक से अधिक लोगों तक वो सुसमाचार, वो गुड न्यूज जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी जानी थी, वो उसने उन मनुष्य को नियुक्त किया। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको भी नियुक्त किया है कि मैं और आप भी परमेश्वर के वचन को लेकर के लोगों को सुनाएं। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे मनुष्य हैं जो समय असमय तैयार है कि प्रभु के वचन को वो सुनाने के लिए वो हर समय तैयार है। आज मेरे पास ऐसा कोई बहाना तो नहीं कि अरे आज मैं बहुत थक गया हूं, या आज मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं आज चर्च गया था सुबह, बड़ा मैंने प्रचार किया है, या मुझे और आज अन्य काम है।
लेकिन मेरे प्रियो, समय असमय मुझे और आपको तैयार रहना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, हमारा जो खुदा है, वो ना तो ऊंघता है और ना वो सोता है। लोगों का मानना ये है मेरे प्रियो कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, बड़े बड़े सेवकों के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा ये प्रचार किया जाता है कि वो सैटरडे जो था साइलेंट डे था। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह ना तो सोता है और ना वो ऊंघता है। जबूर 121 हमको इस बात को साबित करता है। मैं कहीं से सुन के नहीं बता रहा, कहीं से आप सुन के नहीं बता रहे, हम वचन में देखेंगे इस बात को। जबूर 121 कहता है, मेरा और आपका खुदा ना तो ऊंघता है ना सोता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने ये कहा है कि मुझे और आपको हर समय खुदा के वचन को सुनाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके कांधों पर ये काम दिया है कि मैं और आप सुसमाचार सुनाए। और दो दो करके उसने लोगों को भेजा। दूसरा पद कहता है, उसने उनसे कहा, पके खेत तो बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कि लगातार खुदा का कलाम लोग शेयर कर रहे हैं, खुदा के कलाम को अन्य देशों तक पहुंचा रहे हैं। आज ये जो मीडिया का एक साधन हमें मिला है, ऑनलाइन का ये साधन मुझे और आपको मिला है, इतना खूबसूरत साधन है कि हम अपने घर में बैठकर भी प्रभु के कलाम को देश में, विदेश में, ग्रुपों में लोगों तक पहुंचा सके। क्योंकि जैसे हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, और अंत में कहते तेरा राज्य आए। अब राज्य कैसे आएगा मेरे प्रियो? राज्य मुझे और आपको उसने सिपह सालार बनाया है, मुझे और आपको सिपाही बनाया है, अपनी सेना का सेनापति बनाया है कि मैं और आप क्या करें? समय समय प्रचार करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ये कह रहा है कि समय समय प्रचार करते रहो। और जैसे मैंने कहा कि सैटरडे को जब यीशु मसीह शुक्रवार को क्रूस पर चढ़ाया गया, और उसके बीच में जब सप्ताह के पहले दिन रविवार को वो जीवित होने के लिए, उसके लिए बताया है कि मरियम और स्त्रियां उसके उस कब्र पे गई। लेकिन मेरे प्रियो, वो साइलेंट सैटरडे नहीं था, वो साइलेंट डे नहीं था, बीच का दिन। वहां पर मेरा और आपका यीशु मसीह क्या सुना रहा था? खुदा के कलाम को वो सुना रहा था। जो बंदी आत्माएं थी, जो कैदी आत्माएं थी, कहां पर? अधोलोक में। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस और उसका जो वचन है, इस समय मुझे वचन नहीं याद आ रहा है, और वो वचन कह रहा है मेरे प्रियो कि कैदी आत्माओं को पहला पत्रस और उसका शायद पहला अध्याय 7 पद है, तो वो कह रहा है कि कैदी आत्माओं को प्रचार किया। जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो लोग सो गए थे, क्योंकि वो वचन से वंचित थे मेरे प्रियो, उन्हें खुदा के जो गुड न्यूज थी, जो सुसमाचार था, उन्होंने नहीं सुना था। तो मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका यीशु मसीह कभी शांत होने वाला नहीं। उसने उन लोगों को, उस जिसे बहुत से लोग कहते हैं कि साइलेंट डे था, नहीं मेरे प्रियो, वो साइलेंट डे नहीं था। वो अधोलोक में जाकर के बंदी आत्मा को प्रचार कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का वचन मुझे और आपको बता रहा है, उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज प्रभु की सेवकाई में लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते। आज खेत तो पके हैं, यानी लोग सुनने के लिए वचन को तत्पर हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन सुनने के लिए तत्पर हैं, परंतु वो क्या हो रहा है? खेत तो पके हैं पर मजदूर कम है। लेकिन वचन को सुनाने वाले लोग आज नहीं है, बहुत कम हो रहे लोग।
प्रभु की सेवकाई में आज नौजवान बेटे और बेटियां नहीं बढ़ना चाहते। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पके खेत बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। और वचन कहता है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। प्रेज द लॉर्ड। स्वामी कौन है? हाँ मेरे प्रियो, स्वामी कौन है? स्वामी परमेश्वर है, उस खेत का मालिक, इस संसार का मालिक, जो ये संसार है उसके में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर को भेजते, यानी कि वचन को सुनाने के लिए, वचन की सेवकाई करने के लिए क्या करे? वो लोगों को भेज दे, लोगों सेवकाई कर सके, प्रभु के कलाम को, सुसमाचार को, गुड न्यूज को पहुंचा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो प्रभु यीशु मसीह कहता है, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज शैतान की संख्या बहुत है, शैतान की जो टीम है वो बड़ी जबरदस्त है। वो नहीं चाहते कि सुसमाचार का प्रचार किया जाए, वो नहीं चाहते कि लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सके। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, जब आप उनसे वचन के बारे में बोलेंगे, वचन के बारे में बताएंगे, वो पसंद नहीं करते। क्या तुम बाइबल की बातों को बताते हो? अरे भाई, तुम हर समय परमेश्वर की बातें करते हो, हर समय इन बातों को करने से हम ऊब जाते हैं, हमें ये पसंद नहीं आता। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो वचन की रोटी है, जो वचन है, मुझे और आपको मेरे प्रियो लगातार उससे जुड़ा रहना है। क्योंकि अगर ये सांस अगर उस परमेश्वर ने खींच ली तो क्या होगा मेरे प्रियो? कभी सोचा है इस जीवन के बारे में? ये जीवन कहाँ जाएगा? रात को शराब पीना, रात को घर चले गए और शराब पीना, मीट खाना और ये सब बातों में उलझ के और खाया पिया और सो गए। क्या परिवारों में प्रार्थनाएं हो रही हैं? क्या प्रभु के वचन को पढ़ रहे लोग? हालेलुया। आज बहुत बुरी हालत है मेरे प्रियो। आज विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, प्रभु के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा मेरे। आज मसीही परिवारों में प्रार्थनाएं नहीं हो रही। और हम जानते हैं इस बात को, बहुत से प्रभु के सेवक सेविकाएं, उनके घर में भी फैमिली प्रेयर नहीं हो रही। लेकिन खुदा के वचन पर चलना, खुदा के वचन पर मनन करना जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। और वो कहता है, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं, आपके ही लोग, मसीही लोगों की बात कर रहा हूं, किसी अन्य जाति की बात नहीं कर रहा। मसीही लोग हमारा विरोध करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उन्हें संसार की बातों में आनंद है, संसार की बातों में मजा आता है, पिक्चरों में मजा आ रहा है, अन्य बातों में मजा आ रहा है, शराब पीने में, व्यभिचार करने में, इन सब बातों में लिप्त है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या स्थिति है मेरे प्रियो। चौथा वचन कहता है, इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार। खुदा का कलाम कह रहा है कि मुझे और आपको एकाग्रता के साथ एक चित्त होते हुए, परमेश्वर के साथ लौलीन होते हुए, उसके वचन को सुनाने के लिए जब मैं और आप निकलते हैं तो बहुत सी टेम्पटेशन आती है, बहुत सी परेशानियां आती हैं, बहुत सी रुकावट आती है। वो कहता है किसी चीज को पैसे की फिक्र ना करो, पर्स ना लो, बटुए लेने की जरूरत नहीं है आपको। खुदा अपने लोगों का इंतजाम स्वयं करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, उदाहरण देना चाहता हूं अपने ही जीवन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के कामों के लिए जब मैं और आप बढ़ते हैं, हम आगरा मसीह मंडली हमारा पेज है और लगातार इस पर 2019 तक प्रचार होता रहा और बहुत से सेवक लोग प्रचार करने के लिए इस मंडली के अंदर आए और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। फाइनेंशियल कभी भी किसी से हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? कि प्रभु कहता है ना तुम्हें बटुओं की जरूरत नहीं है,
तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा इंतजाम मैं करूंगा। हालेलुया। चाहे 10,000 का काम हो, चाहे 50,000 का काम हो, चाहे 1,00,000 रुपए का काम हो, प्रेज द लॉर्ड, तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद इंतजाम करूंगा। तुम्हें अपने पास बटुआ रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है ना, झोली लो, थैले की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की सुषमा सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आपको, आपके परिवार को। वो कहता है जाओ देखो मैं तुम्हें, सॉरी 14 पद कह रहा है, इसलिए ना बटुआ लो, ना थैले लो, झोली लो, और ना जूते पहनो। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि जब मूसा जो थे वो इजरायलियों को लेकर चले तो 40 साल तक उनके जूते नहीं फटे, उनके कपड़े नहीं फटे, और उनको खुदा ने भूखा नहीं रखा, वो मन्ना देता रहा। तो मेरे और आपके विश्वास की कमी है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। 40 वर्ष तक। और वो बच्चे जो पैदा हुए थे, जो छोटे थे, वो थोड़े थोड़े कोई चल रहा था, आज वो नौजवान हो गए। 40 साल। प्रेज द लॉर्ड। कपड़े फटे नहीं, कपड़े गले नहीं, जूतों की आवश्यकता नहीं पड़ी। हालेलुया। और उनके कपड़े भी छोटे नहीं हुए। कितनी अद्भुत बात। धन्यवाद मिसेस डेविड, प्रभु ने आपको ये प्रकाशन दिया कि उनके कपड़े छोटे नहीं हुए, क्योंकि जो छोटे बच्चे थे उनके बढ़ाव के साथ साथ उनके कपड़े भी बढ़ते जा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा खुदा, ऐसा है हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो। लेकिन मुझ में और आप में ये कमी है कि मैं मनुष्य पर विश्वास करता हूं, मनुष्य पर विश्वास करती हूं। क्या आपने अपनी परेशानियों को, क्या अपनी तकलीफों को खुदा से कहा? मेरे प्रियो, खुदा से कहिए, खुदा आपको देगा। लेकिन आप घुटनों पर आकर विश्वास से प्रार्थना कीजिए। आज हम विश्वास से प्रार्थना नहीं कर रहे मेरे प्रियो। और वो कहता है मार्ग में तुम्हें किसी को नमस्कार नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते, क्योंकि जब हम प्रभु के कामों के लिए निकल रहे हैं तो हमारे अंदर एकाग्रता होनी चाहिए। एक छोटी सी बात बता देता हूं कि हम प्रभु के हैकल में बचपन से जा रहे हैं, और प्रभु के बड़े बड़े सीनियर पासबान लोगों ने बताया कि जब पवित्र हैकल में बैठो या पवित्र हैकल में आपको कोई आपका सीनियर मिलता है या पासबान है, उसको नमस्कार करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र हैकल में सिर्फ परमेश्वर का स्थान है। हमें किसी को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। हम बचपन से इन बातों को सुनते चले आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हमें आज तक, हम इतने बड़े हो गए, आज तक हमें वो बातें याद हैं। वो कहते हैं कि पवित्र हैकल में जाके सर नहीं ढकना पुरुषों को। प्रेज द लॉर्ड। पुरुषों को टोपी नहीं लगानी है, पुरुषों को कपड़ा नहीं डालना अपने सर पर, बहनों को, बेटियों को डालना है, क्योंकि वो परमेश्वर का आदर है, परमेश्वर के वचन का आदर है। कभी हुआ तो मैं जरूर शेयर करूंगा इस बारे में, और भी बहुत सी बातें परमेश्वर में बताता है। हालेलुया। और वो कहता है 5वें पद में, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। क्या हम किसी घर में जाते हैं या हम किसी घर में वैसे भी विजिट के लिए जाते हैं तो हमने कभी इस बात को कहा कि इनका कल्याण हो? कभी नहीं कहते। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करके हम चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या जय मसीह की बोलते हैं? क्या हालेलुया बोलते हैं? क्या यीशु मसीह की जय बोलते हैं? नहीं बोलते। ये कमी है मेरे प्रियो हमारे अंदर। मुझे और आपको जिस किसी में घर में जाना हो, जाके बड़े विश्वास के साथ जय मसीह की बोल दीजिए, क्योंकि ना रात में गुड नाइट करने की जरूरत है, ना गुड मॉर्निंग की जरूरत है, ना गुड आफ्टरनून की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे लिए मसीह की जय का जयकारा है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो हमें सीखनी है। और वो कहता है जिस किसी घर में जाओ पहले कहो कल्याण, उस घर में कल्याण हो। अगर कल्याण के लायक वहां कोई होगा तो कल्याण रुकेगा, नहीं तो वापस आपके पास आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात में हम चलेंगे, वो इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो 11वां पद। जल्दी से 11वें पद में वर्णन करेंगे। तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देंगे, तो अब ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट पहुंचेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है मेरे प्रियो, जो प्रभु के परमेश्वर के विरोधी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन के विरोधी हैं, जो परमेश्वर के बातों को पसंद नहीं करते। अगर उनके घर जाते हैं, उनके गांव में जाते हैं, उनके शहर में जाते हैं, अगर वो आपके साथ पसंद नहीं करते तो प्रभु का कलाम कह रहा वहीं धूल झाड़ दो, ताकि कोई भी कण जो उनकी बुरी बातों का कण है आपके पैरों में लगा ना आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन खुदा बहुत मेहरबान है मेरे पिता, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। चाहे लोग उसके वचन को पसंद करें या ना करें, लेकिन बड़ी सुंदर लाइन कहती है, तो अभी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया। हम परमेश्वर को पसंद या करें या ना करें, परमेश्वर की बातों को पसंद करें या ना करें, लेकिन मेरा और आपका प्रभु आपको और मेरे पास अपने लोगों को भेजता है कि सुसमाचार हम सुनाएं और उसके राज्य की तैयारी करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी की क्रूस पर चढ़े हुए थे, उस समय भी उन्होंने क्या करा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते। वो तो इतनी चिंता करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आप जान लीजिए इस बात को कि परमेश्वर के राज्य की मुझे और आपको क्या करनी है? तैयारी करनी। मैं और आप क्या है? उसके राजदूत हैं। हालेलुया। कोई और नहीं है, यीशु परमेश्वर के हम राजदूत हैं। कितनी बड़ी अथॉरिटी परमेश्वर ने हमें दी है। हम जानते हैं कि जो जैसे हिंदुस्तान का कोई दूत राजदूत है और किसी और देश में जाता है, उसका बड़ा सम्मान होता है, उसका बड़ा एक स्थान होता है, और उस देश के बारे में वो दूसरे देश में सारी बातों को स्थिर रखता है। वहां के जो लोग हैं उनकी चिंता करता है वो राजदूत। ये है मेरा और आपका जीवन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे मेरे प्रियो, और हम सब परमेश्वर के क्या बने? राजदूत बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार, तेरी दया के लिए, और खुदावन तूने वचन सुनाने का अवसर दिया, तेरा धन्यवाद प्रभु। जाने और अनजाने में फिर भी हमसे कोई गलती हुई, तेरे विरुद्ध कोई काम हुआ तो प्रभु क्षमा कर। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे प्रभु, सबको आशीष देना, बरकत देना और अपने अनुग्रह में रखना। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। और कल शाम को 7 से 8 बजे का जो स्लॉट है उसमें सिस्टर रीता शर्मा जी, जो कि नागपुर शहर से हैं, और रात को 8 से 9 सिस्टर रेणुका साइलेस सिस्टर, जो दिल्ली से हैं, हमारी बहन। इन दोनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, और हम दोनों को, हमारे परिवार को आप जरूर प्रार्थना में रखिए, ताकि हम सब, जैसे हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की।